ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली ललिता बहन जी पढ़ेंगी। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा को सामने अनुभव करते हुए उनकी किरणों को अपने ऊपर डालते हुए आज के बाबा की महावाक्य सुनेंगे। बाबा की मुरली का डेट है 15/12/2004 और मुरली जो कल बाप दादा मिलन में चली थी, मुरली का टाइटल है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो जैसे टाइटल तो बाबा ने दुआएं दे और दुआएं ले लिया है, लेकिन बाबा ने कई टाइप विशेष कई टॉपिक पर चलाई है, जैसे कि 3-4 ऐसे टॉपिक लिए, जैसे कई अव्यक्त मूल्यों को बाबा ने ऐड किया हो। तो विशेष बाबा ने इसमें एक पॉइंट लिया, बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह में भी बाबा ने उनके भी फिर कई पॉइंट्स बताए, जैसे कि बेफिक्र बादशाह का क्या होता है, पवित्रता के लाइट का ताज। और उनकी निशानी जैसे बाबा ने बताई कि वे संतुष्ट होंगे और सभी को संतुष्ट करेंगे। तो बेफिक्र बादशाह फिर बाबा बताते हैं कि कैसे बनते हैं, ऐसा क्या गुण चाहिए जिसमें कि बेफिक्र बादशाह बन जाए। तो उस पर बाबा ने फिर एक पैराग्राफ लिया है कि मेरे को तेरे में जब परिवर्तन करेंगे, तो वो परिवर्तन कैसे होगा, जब हम अपनी चेकिंग कर पाएंगे कि क्या ऐसी कमी है। और फिर बाबा ने कहा चेकिंग करके चेंज करना है, और वो चेंज भी कब करना है, अभी की अभी करना है। अभी मतलब जितना हो सके तुरंत, ऐसे नहीं करेंगे हो जाएगा समय पर कर लेंगे। और बाबा ने वो भी नहीं कहा, क्यों? क्योंकि बाबा कहते कि समय इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है, तो स्वयं की रफ्तार भी समय के साथ बढ़ानी है। तो इसके लिए बाबा ने एक वरदान भी दिया है। तो बाबा बोलते कि अब समय के साथ हमको तो तेज भागना है, लेकिन हमको डरना नहीं है कि समय इतना तेज जा रहा है। तो इसके लिए क्या वरदान दिया हुआ है बच्चे ने, बाबा ने कहा बच्चे, समय आप हिम्मत करो। एक कदम अगर आप हिम्मत का कर लेते हो, तो बाबा 1000 कदम कदम अपने आगे बढ़ा लेगा। फिर बाबा ने कहा क्यों? अब बाबा क्यों 1000 कदम बढ़ाएगा? क्योंकि बाबा बच्चों का तो बाबा से बहुत प्यार है, बाबा का भी बच्चों से बहुत प्यार है। लेकिन जो बाप प्यार करता है, वो बाबा प्यार करने वालों के साथ मेहनत नहीं देख सकता, इसलिए बाबा एक कदम के साथ हज आपने एक कदम बस हिम्मत दिखानी है, फिर बाबा इस प्यार के बस 1000 कदम आगे बढ़ जाता है। फिर और भी बाबा ने इस पे टॉपिक लिए हुए हैं, 3 तख्त के बारे में और खजाने के ऊपर बताया हुआ है, सबसे बड़ा खजाना जैसे समय का बताया। तो जो पहली बाबा की मिलन मुरली, अव्यक्त बाप दादा की मिलन की मुरली चली थी, उसमें भी बाबा ने बताया था समय का खजाना सबसे बड़ा खजाना। तो उस पर बहुत ज्यादा बाबा ने उस समय बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। आज भी बाबा ने बताया है एक एक सेकंड कितना कॉस्टली है। फिर बाबा ने और एक विशेष खजाना लिया कि सबको दुआएं दो और दुआएं लो। तो ये खजाना बाबा बोलते जब ब्राह्मण बन गए, तो ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। तो हमको ये खजाना सभी को देना है और लेना है। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में। बाप दोबारा टाइटल लेते हैं, बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो, बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसा अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हैं, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो,
स्वराज्य अधिकारी इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। तो बाबा ने पहला पैराग्राफ जो लिया कि बेफिक्र बादशाह। अब हम अगर चिंतन करें तो ज्ञान में आने से पहले हमारे ऊपर कितनी चिंताएं थी। किस किस की चिंताएं थी? अपनी थी, अपने परिवार की थी, अपने स्वास्थ्य की थी, अपने फ्यूचर की थी, बिजनेस की थी, खान पान, नाम मान, इज्जत, संबंध, और यहाँ तक कि प्रकृति की भी थी, वायुमंडल की भी थी, और नौकरियों की थी। कितनी सारी चिंताएं थी। सोचो आज हर एक चिंता से हम बेफिक्र हो गए। फिर बाबा यहाँ खाली बेफिक्र नहीं लिया है, बाबा ने कहा बेफिक्र के साथ बादशाह, दो शब्द है। तो बेफिक्र तो हम यूं हो गए क्योंकि हमने सारा फिक्र अपने बाबा को दे दिया, तो हमें कोई फिक्र है ही नहीं। अब बे अगर फिक्र होता तो क्या होता है, सिर पे चिंता की टोकरी लग जाती है। तो बाबा कहते वो टोकरी उतर गई, अब सिर पर क्या है, ताज है। तो हम बादशाह बन गए। तो वो ताज किस चीज का है? क्योंकि मैं आत्मा अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर राज्य करती हूँ। तो स्वराज्य अधिकारी होने के कारण मैं बादशाह भी बन जाती हूँ। तो बेफिक्र बादशाह। फिर बाबा ने कहा वो उसका ताज के साथ बाबा ने एक ताज लिया, पवित्रता के लाइट का ताज। तो बाबा कहते सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का, वो लाइट का ताज भी क्यों आता है? जब वो चिंता का ताज उतरेगा तब तो पवित्रता का ताज बैठा सकेंगे ना। टोकरी के ऊपर तो ताज नहीं बैठा सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज, ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए अपने यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। ये बाबा सतयुग में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। और वो शक्ति सतयुग त्रेता के बाद किन्हीं के पास नहीं थी। इसलिए माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन पाए, तो वे डबल ताजधारी भी नहीं बन पाए। अब बाबा बताते हैं बेफिक्र बादशाह की निशानी। निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट है, गायन भी है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह, हो ना।
हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है, नहीं, अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है मैं और ते का। तो देखो यहाँ बाबा ने क्या बता दिया, बेफिक्र बादशाह के बारे में बता दिया, उनके निशान, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, उनकी निशानियां बता दी। फिर बाबा ने वो बनने की विधि भी बता दी कि मेरे को सिर्फ तेरे में परिवर्तन करो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया, नहीं किया हो तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाले, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना, तो उदास तो होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं, माया के दास नहीं। तो आप माया जीत हो। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। किसको दे दो, बाप दादा को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो, बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं है। अमृत वेले उठते ही चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे होगी, जब हमें वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे, हमें बाबा या मैं आत्मा की विस्मृति हो जाती है, उस समय कोई बातें याद आती है, तो सबसे ज्यादा चेकिंग होती है कि मैंने वो बोझ की टोकरी उठाई हुई है। या कोई व्यक्ति आता याद आता है, तो उससे भी जो संबंध है, वो सारी बातें अगर याद आती है, अर्थात मैंने टोकरी उठाई हुई है, या तो टेंशन की या लगाव की, जो भी। तो बाबा ने कहा सबकॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना। तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। मेरा तेरा अर्थात जो सारा बोझ मेरा है बाबा मैं तुझे देता हूँ, तो मेरा सारा बोझ, मैं बोझों से हल्का हो जाऊंगा। तो वही बाबा ने कहा मेरा तेरा, तो चेक करो और चेंज करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। तो बस बोला ना बाबा ने। अब विधि भी बताई, विधि के बाद बाबा कहते चेकिंग करो। उस विधि के आधार से स्वयं को चेकिंग करो कि मेरे को तेरे में किया कि नहीं। अब जो चीज बाकी रह गई तो उसे तुरंत चेंज करो। क्यों, क्योंकि बाबा कहते समय की रफ्तार बहुत तेज है, और उस तेज के अनुसार स्वयं को भी दौड़ना भी नहीं, अभी उड़ना है। लेकिन प, फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास
अंत में सहयोगी बनेगा। ये चीज बाबा बार बार करते हैं, क्योंकि जो चीज का अभ्यास होता है वही चीज निकल के आती है। जो बोलने का अभ्यास होता है वही मुख से निकलता है। तो इस चीज का भी अभ्यास अगर लंबे समय से करते आएंगे, बार बार होगा, गलती बार बार होगी, आज भी हो गया। बहुत बड़ी परिस्थिति आई, क्रोध आ गया, तो परिस्थिति तो पेपर लेने आई थी, क्रोध आ गया, हार गए, कोई बात नहीं, फिर से अभ्यास करो, फिर से उठते जाओ। तो वही बाबा कहते, बार बार अभ्यास करो, चेकिंग करो, और फिर चेंज करते जाओ तुरंत और तुरंत। क्योंकि लंबे समय का अभ्यास होगा तो अंत समय वह तुरंत निकल कर आएगा और फिर पास हो पाएंगे। तो वही बाबा ने कहा, बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो, बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं, अर्थात कर्मेंद्रियों के बस हो जाते हैं। करना चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना। पंख अभी बाबा देखो विधि भी बताए, उसका उपाय भी बताए। अब बाबा उस पे एक और सहज पॉइंट चेक डाला है बाबा ने। उड़ने के लिए भी बाबा ने पंख दे दिए हैं। वो पंख क्या है? बाबा बताते, उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख क्या है? उमंग उत्साह ब्राह्मण परिवार में कैसे आता है? वो हम सभी का अनुभव है। और हिम्मत भी कैसे आती है? बाबा की मुरलियों से आती है, अव्यक्त मुरलियों से आती है, योग से आती है। जब हम सफलता पाते हैं तो हिम्मत आती है, एक दूसरे भाई बहनों को देख कर आती है। और जो भाई बहनें एकदम नए हैं, उनका उनकी सफलता को देखकर और ज्यादा हिम्मत आती है। बहुत सारी चीजें जिससे हमको हिम्मत के पंख इस ज्ञान में मिल जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, साथ में बाप दादा का वरदान भी है। याद है वरदान? बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। देखो यहाँ बाबा ने दोनों चीजें कही। एक तो बाप का बच्चों से बहुत प्यार है, तो जो बच्चों से बाबा प्यार करता है वो बच्चे मेहनत करें तो बाबा को सहन नहीं होता है। और दूसरा, बाबा कहते बच्चों को भी प्यार है, तो हमेशा मोहब्बत में रहो। मोहब्बत में रहेंगे तो क्या, बाबा से तो कनेक्शन है ही, हमारे अंदर हिम्मत भी आएगी। और जब हम हिम्मत का एक कदम बढ़ा देते हैं तो बाबा की मदद स्वतः मिलती है, वो भी 1000 कदमों के साथ। तो मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। वो 3 तख्त कौन से हैं? तो बाबा बोले, 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त निवासी हो। जानना क्या, बाबा बोले वो तो आप हो ही हो 3 तख्त के निवासी। वो 3 तख्त हम सभी को पता है। पहला है अकाल तख्त, मैं आत्मा जहाँ विराजमान होती हूँ, मैं आत्मा इस अकाल तख्त की निवासी हूँ। और दूसरा, बाबा ने कहा, बाप दादा के दिल तख्त नसीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नसीन भी हो, मतलब सत्युग का भी हमारा राज्य। तो तीनों तख्त, तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, 3 तख्त के मालिक सिर्फ और सिर्फ इस संगम युग पर ही हो सकता है। तो वही बाबा उनसे हाथ उठा रहे, तख्त तो नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। तो तख्त, कब हम तख्त से ढीले हो जाते हैं? देह भान, देह भान में आए तो मैं आत्मा की स्मृति ही भूल जाती है, तो आत्मा के तख्त पे विराज, अर्थात आत्मा तख्त पे विराजमान नहीं है। और जब मैं आत्मा ही तख्त पे नहीं हूँ
तो बाप दादा के दिल के तख्त पर तो चढ़ ही नहीं सकती, और जब वहां तक नहीं जाऊंगी तो सतयुग का भी तख्त हाथ से फिसल जाएगा। तो सोचो, एक देह अभिमान मेरे तीनों तख्त को छीन लेता है। तो यह देह मिट्टी है, तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं, चार ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं। आ गए खजाने वाले पैराग्राफ पे। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम है, बहुत सारे खजाने बाबा ने दिए, और लेकिन सबसे बड़ा खजाना बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। याद है ना? याद आ गया बाप दादा मिलन की पहली मुरली, उस पे बाबा ने पूरी मुरली इसी पॉइंट पर जोड़ दिया था। तो वही बाबा ने कहा, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। तो अभी बार बार इस पे पॉइंट आ रहे हैं, तो हम सबको अटेंशन दिलवा रहे हैं एक्चुअली में बाबा, कि समय एकदम लास्ट पूरी छोर पकड़ चुका है। तो अभी हमारी पूरी कोशिश चले कि हम सभी के एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए। बाबा तो व्यर्थ तो क्या, साधारण भी ना जाए, ये चीजों पे बहुत जोर दे रहे हैं। क्योंकि और जमा करने का समय नहीं होगा, जो कर पाएंगे अभी कर पाएंगे, फिर एक साथ इतनी परिस्थितियां, इतना तूफान आएगा कि उन्हीं में उलझ जाएंगे। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहो, जो वरदान लेने चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहो, उतना अभी बना सकते हैं, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गवाना, ऐसे ही समय के एक सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। दुआओं का खजाना हमको परमात्मा से भी मिलता है और हर एक आत्माओं से भी मिलता है। तो उसको भी बहुत जमा करना है। और क्योंकि एक जो कुछ हम नहीं कर पाते, अगर योग हो, कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमको सबसे सहज बाबा ने बता दिया, दुआ। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। तो सबसे सहज है पुरुषार्थ में, दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है, वह हाथ उठाओ। अच्छा है, अच्छा सभी को आता है, अच्छा डबल फॉरेनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है, तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता है और देने भी आता है, फिर और चाहिए क्या? दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है, बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया, तो आपके अंदर स्वच्छता रही। हम तो स्वच्छ स्वच्छ चल रहे हैं। कोई गलत बातें कर रहा है, अगर उसका चिंतन भी कर लिया, या उस व्यक्ति को याद कर लिया, चिंतन भी नहीं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, वो शब्द भी याद आ जाता है। दिल में दुख होना तो दूर की बात है। बाबा ने कहा, अब मेरे बच्चे किल तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उस व्यक्ति को भी याद किया ना, तो उस समय मुझ आत्मा की स्वच्छता में कीचड़ा पड़ जाता है।
तो सोचो अभी हमको और कितनी सूक्ष्मता से जाना है। उस चीज को भी ऐसे सोचना है जैसे कि वो मेरे भले के लिए बोला, उसने मेरी चेकिंग करनी चाहिए, वो तो मेरा पेपर बनकर आया है। इस तरह से भी चेकिंग कर सकते हैं। और बहुत प्रकार से हम उस दुआ बद्दुआ को भी दुआ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अंदर किचड़ा नहीं भरना है। बद्दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई दे दे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? अर्थात क्या कहा बाबा ने? फल बढ़िया है लेकिन सड़ा हुआ है, तो क्या ले लेंगे? बातें अच्छी, मतलब किसी भी प्रकार की, यहाँ तो बाबा ने अच्छी बातों के लिए नहीं कहा, लेकिन अच्छी बातें भी अगर वो हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई ना हो तो हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले ले। सब कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है वह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है? पसंद है? पसंद है या करनी ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो स्नेही आ जाए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो है, स्नेही भी हो। लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में व अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं, यहीं तक लेना था क्या? अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। समझते हो? हिम्मत रखो। जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे। मुबारक हो। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं कि करना ही है, वह हाथ उठाओ। धुआं देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही हैं, यह केबिन वाले नहीं उठा रहे। यह समझते हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प करो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जाए ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा देकर उसको खत्म कर देना। देखो विधि बाबा ने बता दी, अभी तक तो बताई थी। 10 गुना दुआ देके उसको खत्म कर देना। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देकर हल्का कर देना, फिर क्या होगी? हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरों दूसरा तो बदुआ दे के चला गया, लेकिन मन में संकल्प चलते हैं, दर्द होता है तो आत्मा की पावर कम होती है, तो नुकसान तो होता ही है ना। तो वही बाबा ने कहा, वो तो बदुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बदुआ संभाली, तो दुखी कौन होता है? लेने वाला व देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। देने वाले को उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चों के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगी को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है, तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की हर एक बच्चों से यही आस है,
यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेकर द्वापर से लेकर भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना, देखो द्वापर से भी देना है तो स्टॉक बहुत बहुत जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चे देखते हैं, कम नहीं देखते हैं। अच्छा, दुआएं ले बाबा का ब्लेसिंग ले लेते हैं। चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजाने को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थ की आत्माओं को, सदा एक समय में 3 प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को, सदा स्वयं की चेकिंग कर चेंज करने वाले बाप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम सभी को ऐसा बनाकर, ऐसी विधि सिखाकर ऊंचा उठाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम सभी का ढेरों ढेरों याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। मिनट साइलेंट में रख के सभी पॉइंट शेयर करूँ। सभी पॉइंट शेयर करें। बाबा ने क्या कहा दुआओं के ऊपर, बेबी कर बादशाह के ऊपर। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा भी मेरे को तेरे में परिवर्तन करना आता है। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बने हो या बन रहे हो, बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी होते हैं, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले होते हैं। अपने ऊपर लाइट का ताज है या बोझ की टोकरी है, ये चेक करो क्या अच्छा लगता है, टोकरी या ताज अच्छा लगता है। बेफिक्र बादशाह की निशानी भी बाबा ने बताई है, स्वयं से भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले होते हैं। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के मेले के खजाने में संतुष्टता श्रृंगार है। बेफिक्र बादशाह को देख बाबा वाह वाह करते हैं। और बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनने की विधि भी बताई, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, सिर्फ फर्क है मैं और ते का। मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास रहने वाला, माया के दासी बनने वाला। तो सब बोझ जो है वो मुझे दे दो और डबल राइट बहु संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। ये होमवर्क आज के लिए बाबा ने दिया है। बेफिक्र बादशाह बन के तो देखो, बहुत कल का अभ्यास जो है वो अंत समय आपको बेफिक्र बादशाह बनने में सहयोगी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। जी निपुण बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। जी ओम शांति। बाबा ने दुआएं देने की बात की और बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि
बद्दुआ नहीं लेनी है, और अगर एक बद्दुआ ले भी ली तो उसके बदले में 10 दुआएं देनी है। और उसके तुरंत बाद ही बाबा ने कहा कि दुआओं का खाता जमा करो। अगर हम बद्दुआएं लेंगे और फिर 10 देंगे तो हमारा जमा कैसे होगा? तो उससे अच्छा तो बद्दुआ लेनी ही नहीं है, और लेने से पहले 10 दुआएं रोज की सबको दे दो, ताकि हमारा खाता जमा हो और हमको जो बद्दुआएं हम ले लेंगे फ्यूचर में उसको भी नलीफाई करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, अपना खजाना पूरा रखें। ओम शांति। नमिता बहन। ओम शांति। नमिता बहन जी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कि सदा स्वयं संतुष्ट जो सदा स्वयं संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करते हैं, वो बेफिक्र बादशाह बनते। तो बाबा ने बोला संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो जो मेरे को तेरे कर देता है वो बेफिक्र रहता है और संतुष्ट रहता है। तो बाबा ने कहा मेरा मेरा कहते हो तो सारे बुझा अपने उठाने वाले। तो जब बाबा कहते हैं बुझा मुझे दे दो तो बेफिक्र रहो, तो बोझा उठाने का क्या जरूरत है? तो बाबा को बोझ तब देते हैं जब बाबा के साथ अटूट कनेक्शन रहता है, बाबा से दिल से प्यार रहता है, क्योंकि बाबा को भी बच्चों से दिल का प्यार है। बाबा प्यारे वाले बच्चों को मेहनत देख नहीं सकते। तो जब बाबा को सारे बच्चे दे दिया, माना सब कुछ समर्पण कर दिया, तो बाबा भी बच्चों को मदद करते हैं और बच्चे बेफिक्र रहते हैं और डबल लाइट का अनुभव भी करते हैं। तो इसके लिए अपने को चेक करना है और अपनी सोच को चेंज करना है। तो बाबा ने बोला कि मेरे को बाबा को तेरे कर दो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने बोला अमृत वेले से वही संकल्प रखो तो मेरे को तेरे करना सहज हो गया। ओम शांति। ओम शांति जी। ऐसे तो संतुष्ट जो रहता है वो तो बेफिक्र होगा ही, लेकिन आज जो मुरली में बाबा ने कहा जो बेफिक्र बादशाह है, जिसको कोई फिक्र ही नहीं है, सारा फिक्र बाप को दे दिया, तो वो स्वतः संतुष्ट रहेगा। वो स्वतः बाप के सर्व खजानों से भरपूर रहेगा। उसके पास मतलब वो होगा ही होगा संतुष्ट। उसकी निशानी बताई और एक चीज भी बताई, आपने बहुत सुंदर शेयर किया। और एक जो कहा ना अमृत वेले मेरे को तेरे में परिवर्तन कैसे करेंगे, वो करने को नहीं, संकल्प क्या लेंगे। वहां तो बाबा ने चेकिंग बताई कि अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा को तो गुड मॉर्निंग करना है, उसके बाद चेकिंग हम योग युक्त अवस्था में हैं, सारा बाबा को दिया हुआ है, या कोई बातें याद आ रही है, कोई काम याद आ रहा है, कोई टेंशन याद आ रहा है, क्या चीज हो रहा है, तो वो चेकिंग की पॉइंट समय है। अगर उस समय कुछ याद आता है तुरंत डायरी में नोट कर लो, बाबा ये और योग में बैठते समय बाबा तुझे अर्पण, तो वो सारे मेरे का तेरे में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी, बहुत सुंदर है। आगे शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी शेयर करिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला जे बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मेरे के तेरे में परिवर्तन करो, सब बोझ बाबा के दे दो और सब दुआ लो, पद दुआ नहीं लो। ओम शांति। ओम शांति जी। बद्दुआ के ऊपर तो टाइटल है, बाबा ने बोला, सभी ने पॉइंट्स भी शेयर किए, तो कैसे करके दे। अब सामने वाला बहुत आपको उल्टा सुल्टा बोल रहा है, अब शब्द कर रहा है, गालियां दे रहा है गलत, तो उस समय आप दुआएं कैसे दे सकते हो। बाबा ने तो दुआएं देना नहीं कहा, बाबा ने तो कहा 10 दुआएं दो। तो वो 10 दुआएं, ऐसा क्या हो सकता है 10 दुआ जो हम दे कि सामने वाला हमारे से हमको भी रिटर्न दुआएं आए। कोई शेयर करेंगे, ऐसा क्या कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।
तो हम उसके उसका जो अनादि और आदि स्वरूप है उसको देखें उस समय, तो हमारी क्या होगा जो अनादि स्वरूप आत्मा का। तो जैसे बाबा ने कहा 10 गुना दुआएं देना, तो आत्मा के जो भी 7 वैल्यूज है उस पे हम जैसे कि दुआ दे सकते हैं कि ये बहुत ही शांत स्वरूप आत्मा है, ये बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। तो ऐसे हम वो परिवर्तन कर सकते हैं उस समय। और जो उसका आदि स्वरूप है, ये तो सतयुगी देवता है, ये तो सतो प्रधान आत्मा है, ये भी बाप समान आत्मा है। तो जब उसके अनादि और आदि स्वरूप को देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है दुआएं आ जाएंगी। और हमें ये भी पता है ना कि जो भी हम सभी आत्माएं हैं घर से आई हैं, तो जब घर से आई थे तो तभी तो ठीक थी, सतो प्रधान थी। मगर यहाँ पे आने के बाद माया और रावण के कारण हम अभी ऐसा जो पाठ है, पाठ के हिसाब से वो चल रहा है। तो उसके पाठ को नहीं देखना है मगर उसके एक्चुअल रियलिटी को देखना है, तो हम दुआएं इजीली दे पाएंगे। और जैसे कि पॉइंट्स ऑलरेडी शेयर हुई थी, तो यही शेयर करना था कि बाबा ने कहा ना कि पहले तो चेक करो अमृत वेले कि सबकॉन्शियस माइंड में पहले क्या आता है, उठते ही क्या आता है, और उसे चेंज करना है। और जब चेंज करते हैं तो हमें उमंग, उत्साह और हिम्मत रखनी है। ऐसे नहीं कि दिल शिकस्ती हो जाए कि अरे अमृत वेले मुझे आज ये ही याद आया, और जैसे आपने भी कहा तुरंत नोट करके बाबा को समर्पित कर देना है। तो ये विधि जो है प्रैक्टिकली करते हैं कि जो भी आया बाबा आपको समर्पित। क्योंकि लास्ट मिलन में भी बाबा ने कहा मन भी मुझे दे दो, क्योंकि संकल्प कहाँ से उठते हैं, मन से ही उठते हैं। अगर अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, जैसे विधि बाबा ने बताई मेरे को तेरे में कर दो, तो सब कुछ बाबा आपका। बस जब ये हम प्रैक्टिकली हर बात में, हर सेकंड, हर श्वास करेंगे तो हम बेफिक्र बादशाही हैं और डबल लाइट रहकर बाबा के साथ उठ के उड़ते हुए घर चले जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। हम सभी ने बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किए। अभी समय हो गया है, फुल लंच करेंगे तो कल्पना मैम जी। स्थिर बैठ जाते हैं हम सभी। तो होमवर्क तो सभी को क्लियर हो रहा है। आज एक तो अमृत वेला से हम सभी को चेकिंग करनी है। अमृत वेला से देखो, बाबा के बच्चों का तो हैबिट हो गया उठते ही गुड मॉर्निंग करना, बाबा को शुक्रिया करना, और फिर दिनचर्या की तरफ जाएंगे या जो भी योग में बैठ जाएंगे डायरेक्ट, ये सब हो जाता है, सुबह का हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि कितना समय तक मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। और जैसे 7 बजे का टाइम ले लो, 7 बजे के अंदर भी थोड़ा बहुत तो काम याद आ जाएगा। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि ऐसा कौन कौन सा बड़ी बड़ी चीजें मुझे दिन भर में भी याद आती है, जो बार बार सताती है। उन पॉइंटों को भी हम लोग लेकर कर सकते हैं। और दूसरा दुआएं देना, दुआएं लेना, इसका बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। जो भी सामने कोई आत्मा आएगी, हम अगर हमारे प्रति गलत बोल रही है, तो उस समय हमें सोल विजुअलाइज खुद को तो करना ही है, और उसके बाद वाह बाबा वाह करना है, क्योंकि वो मेरा पेपर लेने आई है। लास्ट के पेपर पे पास होने के लिए छोटे छोटे पेपर अगर पहले से दे दे तो बहुत अच्छा होता है। तो ये पेपर में मैं पास हो पा रही हूँ कि नहीं, ये मेरी चेकिंग करने आई है। इस तरह के शब्दों से भी करेंगे। और एक चीज जो मैं बताऊंगी, जो सिस्टर ने कहा कि सामने वाली आत्मा अगर बहुत अशांत है तो उन्हें शांति की दुआएं देना, ये सब करना, ये ना थोड़ा डिस्टेंस रख के करिएगा। क्योंकि मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, चाहे छोटा सा बच्चा बहुत क्रोध कर, बदमाशी कर रहा है, एकदम से गुस्से में भरा हुआ, और हम क्या कहते हैं, बच्चों को तो गोद में भी उठा लेते हैं, और उठाकर जब उन्हें शांति की किरणें देने लग जाएंगे निरंतर परमात्मा से कनेक्ट होकर, तो हो सकता है कि खुद, मेरा जो होता है कि पता नहीं खुद में थोड़ा क्रोध आ जाता है,
हुआ है, एक बार हुआ है, हर बार नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ तो मैंने बहुत चेकिंग की कि ऐसा कैसे हो गया कि वो तो उसका वो एकदम शांत हो जाता है, बच्चा एकदम शांत हो गया, वायुमंडल शांत हो जाएगा। लेकिन वो पता नहीं, आप दूर थोड़ा डिस्टेंस रख के करिएगा, एकदम से उनके पास जाके नहीं करिएगा। उसका ऑरा फैला हुआ है क्रोध का, उस ओरे से थोड़ा सा दूर जाकर अपने को शांति का कवच पहनाकर फिर सामने वाले को शांति की किरणें दीजिएगा। क्योंकि शांति के ऊपर नहीं, हर चीज पर ये चीज होता है। तो अंत समय में जितना सतर्क रहे, और कोई भी गलती होती है ना, तो दिन भर चेकिंग करें कि दिन भर में मैंने क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो चलिए, होमवर्क तो दुआ देना है और अमृत वेले से चेकिंग करनी है। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं। देखें स्वयं को, मैं चमकती हुई तेजस्वी ज्योति बिंदु। मेरा पूरा ध्यान स्वयं पर, और मुझ आत्मा से बहुत तेजस्वी किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। जिससे एक लाइट का शरीर निर्माण हो जाता है, और इस लाइट के शरीर को लिए हुए मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर से ऊपर की ओर उड़ने लग जाती हूँ। मैं ज्योति बिंदु पर, और ये लाइट का शरीर मेरे साथ ऊपर जा रहा है, और एक सेकंड में सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सामने अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने है। और जैसे ही बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मेरे इस लाइट के शरीर से अनेक प्रकार के काले काले धुएं निकल रहे हैं। ये वे सारी बातें हैं जिसका सूक्ष्म रूप में भी अभी तक अंश मेरे में रहा हुआ है। किसी भी प्रकार के बोझा का अंश वो काले धुएं के रूप में निकलते हुए सामने स्थित एक कुंड में समा जाते हैं। और मानो वो सारा बाबा अपने पास रख लेते हैं। निरंतर वो धुआं निकलते हुए उस कुंड में समाते जा रहा है, और मेरे फरिश्ते स्वरूप की चमक बहुत तेज हो गई है। मुझे अपने लाइट के शरीर में एक चमकता हुआ क्राउन नजर आ रहा है, जो बाप दादा स्वयं अपने हाथों से पहना रहे। मैं बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का, सारे बोझ बाबा को देते हुए, प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करते हुए वहां से नीचे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ। मेरा लाइट का शरीर प्रवेश कर जाता है, और मैं आत्मा भी अपने तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। एकदम लाइट, चारों तरफ लाइट ही लाइट का ऑरा भी तैयार हो जाता है। इस ऑरे के अंदर मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया, सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। शांति।